एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 12,700 परमाणु हथियार हैं और इनमें से अकेले रूस के पास आधे से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसी वजह से जब रूस की तरफ से एटमी धमाका करने की या न्यूक्लियर हमला करने की धमकी दी जाती है तो पूरी दुनिया सहम जाती है। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया उसके 48 घंटे के भीतर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया था और इसी वजह से पूरी दुनिया पर खतरे के बादल भी मंडराने शुरू हो गए थे। खास बात यह भी है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन रूस के खिलाफ 40 देश जो लामबंद हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ये बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट। बेहिसाब बारूद, अनगिनत मिसाइलें, हजारों टैंक और रूस की घातक तोपें यूरोप की दहलीज को दहला रही हैं। टारगेट कौन है? कहां मिसाइल गिरती है? बारूद कहां बरसता है? कौन जीता है? कौन मरता है? कौन जानता है? लेकिन पुतिन को पता है कि उन्हें क्या करना है। रूस के जनरल जानते हैं कि इस कोहराम का भीषण संग्राम का अंजाम क्या होगा। भीषण संग्राम का अंजाम क्या होना है? प्रेसिडेंट पुतिन ने ठान लिया है कि यूक्रेन ही नहीं, इस बार अपने हर दुश्मन का हिसाब बराबर करके ही दम लेंगे, भले ही इसके लिए एटम बम ही क्यों ना दागना पड़े। 42 दिन के बाद इसके आसार बन भी गए हैं। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, पोलैंड, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, आयरलैंड, ग्रीस समेत 40 से ज्यादा देश एक तरफ हो चुके हैं तो दूसरी तरफ रूस अकेला मैदान में है, चंद मुल्कों के नैतिक समर्थन के साथ। यूक्रेन की मदद करने वाले इन सभी देशों को पुतिन अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। साफ है कि यूरोप की दहलीज पर युद्ध भले ही दो मुल्कों में हो रहा है लेकिन पर्दे के पीछे कई किरदार हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले हथियारों की बदौलत ही 42 दिन तक बारूद बरसने के बाद भी यूक्रेन का वजूद बचा हुआ है। इसलिए रूस के परमाणु हमले के खौफ से दुनिया सहमी हुई है। अमेरिकियों को तो लगने लगा है कि पुतिन के परमाणु मिसाइल सबसे पहले पश्चिम की तरफ ही उड़ेगी। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे कराया है। सर्वे में सवाल था कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध न्यूक्लियर वॉर होगा। जवाब में 70% अमेरिकियों ने इसका जवाब हाँ में दिया। सर्वे में शामिल 71% अमेरिकियों ने माना कि रूस के यूक्रेन पर हमले से दुनिया में कहीं भी कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है। पुतिन के परमाणु प्लान से अमेरिका में कितना खौफ है यह भी सर्वे में सामने आया। अमेरिकियों को लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती स्टेज में है। 80% अमेरिकी संभावित न्यूक्लियर अटैक से डरे हैं। 84% लोगों ने माना कि यूक्रेन पर रूस के हमले से वो डरे हुए हैं। 80% अमेरिकियों में साइबर अटैक की दहशत है। अमेरिका का ये डर यूं ही नहीं है। अमेरिकी जानते हैं कि युद्ध भले ही यूक्रेन में हो रहा है लेकिन पुतिन के लिए यूक्रेन से बड़ा विलन अमेरिका है, जिससे निपटने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। डोनबास में दिन भर रूस के जंगी जहाज इसी तरह आग उगलते रहे। कई शहरों पर बमबारी की गई, कई कस्बे खाक में मिला दिए गए। साफ है कि यूक्रेन का युद्ध हर बीतते दिन के साथ और भीषण होता जा रहा है। रूस अब सबसे आधुनिक और सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों से यूक्रेन को तबाह कर रहा है, वो भी तब जब बूचा नरसंहार से पूरी दुनिया सदमे में है। इसलिए जानकार भी मानने लगे हैं कि रूस किसी भी वक्त एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या रूस अमेरिका पर भी एटम बम दाग सकता है? पुतिन कुछ भी कर सकते हैं।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।